हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनपीओ एक्सरसाइज क्वेश्चन 13 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में ना दो एडजस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बेटा। हाँ, तो एकदम ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दिया है, कैपिटल फंड है हमारे पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दो चीजें हमें बनानी है। ठीक है ना? ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से पढ़ने का स्टार्ट करते हैं और पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बेटर होगा। कैपिटल फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं क्या करता हूं, मैं इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाजू में ईयर लिख लेता हूं, है ना, ताकि हमें क्लैरिटी मिले। 4,000 रुपया पिछले साल का सैलरी पे करने का बाकी है। पिछला साल मतलब 18-19। हम अभी कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं? 19-20 का बना रहे हैं। सो 18-19 इज द लास्ट ईयर। दैट सैलरी वॉज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। तो ये नॉर्मल केस में तो इन दिस ईयर पे हो गया होगा ना? क्या बोलते हो? नॉर्मल केस में ये सैलरी पेड हो गया होगा। तो मैं देखता हूं कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट में कुछ बताया है क्या सैलरी के बारे में। तो मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं बताया है। मैं पेमेंट में जा रहा हूं, पेमेंट में 17,500 बोला गया है। 17,500 सैलरी हमने पे किया इस साल। इन दिस ईयर वी पेड दिस मच, बट is this of this year? The answer is no. So out of this 17,500, 4,000 is outstanding. ऐसा हमें, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, वो हमने पे कर दिया, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो कुछ बताया नहीं है, तो नॉर्मल कॉमन सेंस से हम क्या सोचेंगे कि भाई जो 17,500 इस साल पे किया है वो पूरा इस साल का नहीं है, उसमें 4,000 लास्ट ईयर का है और बाकी 13,500 इस साल का है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो मैं इधर ऐसे ही दो बाइफरकेट कर देता हूं, करंट ईयर और लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का 4,000, करंट ईयर का 13,500। ठीक है, आगे मशीनरी 69,000। अगेन आई डोंट नो किसी क्लब में मशीनरी क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, मतलब 18-19 का सब्सक्रिप्शन लेने का बाकी था, 8,000 रुपया लेने का बाकी था। अब मैं एडजस्टमेंट देख रहा हूं, तो एडजस्टमेंट ए में बोला गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 8,000 बाकी था, ये मुझे मालूम है। कैसे मालूम? बैलेंस शीट में दिया है। कौन से साल का? 18-19 का। अब यहां पे बता रहे हैं वो कि जितना भी सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, कितना मिला है? 1,05,000 मिला है। तो ये 1,05,000 पूरा पूरा इस साल का नहीं है, ऐसे वो बता रहे हैं। तो इसमें से 3,000 जो है वो इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। तो ये 1,05,000 में से मैंने 3,000 निकाल लिया। इस साल का भी बाकी है 14,000, वो बाद में देखेंगे। हमें अभी फिलहाल जो ओपनिंग में बाकी था ना उसके बारे में सोचना है। तो अब मैं सोच रहा हूं 8,000 मुझे लेने बाकी था, ए बी सी ऐसे 3 लोगों से। ये ए भाई साहब ने दे दिया 3,000 इस साल, मतलब 18-19 का 5,000 अभी भी बाकी है। ये व्हाट डू यू मीन बाय अभी भी? अभी भी मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी अभी नेक्स्ट ईयर में पिछले 2 साल का बाकी होगा, 18-19 का प्लस 19-20 का भी जो कुछ वो बता रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये 8,000 में से 3,000 हमें मिल चुका है रिसीव्ड, पर ये 5,000 जो है वो स्टिल रिसीवेबल है। स्टिल रिसीवेबल मतलब जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें भी 5,000 लिखेंगे और करंट ईयर का जो बाकी होगा वो इन एडिशन टू दैट होगा। ठीक है, एक और बार जब सॉल्व करूंगा तो समझाऊंगा आपको। आगे बढ़ता हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है? तो ये ऑलरेडी लास्ट ईयर पे हो गया था। एक्सपेंस इज ऑफ 19-20 बट इट वाज पेड लास्ट ईयर।
सो इस साल का जो एक्सपेंस होगा उसमें हम ऐड करेंगे, बिकॉज इस साल का एक्सपेंस लास्ट ईयर पे हो चुका है, तो इस साल के पीएनएल में लिखना पड़ेगा उसको। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पे दिया गया है उसमें हम उसको ऐड करेंगे। फर्नीचर क्लोजिंग में लिखेंगे। कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड 12,000, यहां 12,000 से मेरा टिक हो जाता है। ओवरड्राफ्ट 38, ये भी कैश बैंक बैलेंस ही होता है, इधर देखो 38 यहां पे टिक हो जाता है, ओपनिंग दोनों। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, अगेन लॉकर रेंट रिसीवेबल है, हमारा क्लब है तो लॉकर रेंट हमने किसी को लॉकर दिया था, उससे रेंट लेना बाकी है 500 रुपया। अब लॉकर रेंट ये 500 रुपीज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, इधर स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया है। तो अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लॉकर रेंट मिला है 1500, उसमें 500 पूरा मिल गया है, क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो साल के शुरुआत में बाकी था ना वो मिल गया, मतलब 1500 में से 500 लास्ट ईयर का है और 1000 इस साल का है, और नीचे जो कुछ दिया है कि इस साल का भी लेने का बाकी है 400, और बाद में देखेंगे। ओपनिंग के बारे में हमें पहले सोचना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में देख लिया, अभी आते हैं रिसीव पेमेंट में। बैलेंस ऑलरेडी टिक हो गया है, सब्सक्रिप्शन डिस्कस हो गया, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो ये लायबिलिटीज में लिखेंगे, लॉकर रेंट इनकम में आएगा, डोनेशन को भी कैपिटलाइज करने बोला है तो लायबिलिटी में लिखोगे, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस में आएगा। फर्नीचर एसेट में, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट में। एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000, हमने डिस्कस कर लिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1920 इयर्स 14,000, इस साल का 14,000 सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे और रिसीवेबल है तो एसेट साइड पे दिखाओगे। दो इफेक्ट, एक इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा बिकॉज इट इज ऑफ दिस ईयर, एंड सेकेंड इफेक्ट इज विल शो इट ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड बिकॉज इट इज रिसीवेबल। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इस साल जैसे लास्ट ईयर हमने इस साल का भर दिया था, वैसे इस साल हमने नेक्स्ट ईयर का भर दिया, तो इस साल जो भी पे हुआ है उसमें से लेस करेंगे। पेड हो चुका है सो पेमेंट में है, पर इस साल का है नहीं, इस साल का नहीं है, तो पेमेंट में से हमें लेस करना पड़ेगा, एंड बिकॉज वी हैव पेड इन एडवांस उसको एसेट साइड पे शो करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट और फर्नीचर से लेस। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 400, तो लॉकर रेंट में ऐड होगा, ये इनकम है और रिसीवेबल है इसीलिए एसेट साइड पे शो करेंगे। चलिए, तो मैं स्टार्ट कैसे करता हूं, पहले लायबिलिटी से एक एक चीज उठा के क्लोजिंग लायबिलिटीज में लिखता हूं, ठीक है। तो कैपिटल फंड 64,500 आई विल राइट इन द, अच्छा उसके पहले नामकरण तो कर दूं, इन द बुक्स ऑफ कौन है भाई, इन द बुक्स ऑफ क्लब था ना कोई, मौर्य स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ मौर्य स्पोर्ट्स क्लब, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 31st March 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। ओके, अब आ गया पहला फिगर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ओपनिंग वैल्यू दिया है 64,500। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो टिक हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट करता हूं पता है, मैं इधर लिख रहा हूं टू सैलरी, यहां पे मैं लिखूंगा पेड। अब हमें फाइनल अकाउंट से आदत है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करते हैं, तो अभी कॉमन सेंस से देखें, कॉन्सेप्ट जाने दो, अभी अगर कॉमन सेंस से देखें तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर ऐड होता है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। तो मैं इधर फॉर्मेट लिख के रखता हूं, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपया। कॉन्सेप्ट एक बार बताऊं तो जितना भी सैलरी मैंने पे किया है उसमें से 4,000 लास्ट ईयर का था, इसलिए मैं उसको माइनस कर रहा हूं। लास्ट ईयर का सैलरी इस साल के पीएनएल में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये 4,000 हमारा टिक हो गया, ये भी टिक हो गया।
मशीनरी 69 और मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, तो मशीनरी 69 मैं सीधा बाहर के कॉलम में लिख लेता हूं 69। आगे वो हमने डॉट करना भूल गए बेटा, डॉट आप जरा कर दीजिएगा प्लीज जहां जहां एडजस्टमेंट है। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी इसके इफेक्ट क्या है, तो 8000 में से जैसे हमने बताया 3000 मैं सब्सक्रिप्शन से माइनस करूंगा क्योंकि इस साल मिला है पर इस साल का नहीं है, और 5000 मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा क्योंकि अभी भी मिलना बाकी है। तो पहले मैंने इधर बाय सब्सक्रिप्शन लिख लिया, बाय सब्सक्रिप्शन, और उसमें लिखूंगा लेस ओपनिंग रिसीव्ड, ओपनिंग रिसीव्ड। तो ओपनिंग रिसीव्ड कितना है बेटा, 3000 है जो हमें मिला, 3000। और अभी इधर लास्ट में लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 18-19, ऐसे में लिख लेता हूं 3000। आई एम सॉरी, 3000 कैसे बेटा, 5000, 8000 लेना था ना, 8000 में से 3000 मिल गया है तो 5000 मिलना बाकी है। ये 8000 के दो इफेक्ट, मतलब दो जगह पे उसका इफेक्ट आ गया। अभी ये 8000 को भी मैंने टिक कर दिया, मशीनरी भी हो गया, ये 8000 भी हो गया। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अब मैंने सैलरी के बाद एक रो जरा छोड़ दिया और फिर लिख रहा हूं टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगेन आप कैसे याद रख सकते हो, तो क्लोजिंग फाइनल अकाउंट्स में प्रीपेड के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस प्रीपेड फ्रॉम पीएनएल एंड ऐड बैलेंस शीट एसेट, तो वो याद रखो आप। तो अगर क्लोजिंग प्रीपेड आप लेस करते हो तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड है आपका 2000 रुपये। ओके, ये इस साल का एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस में ऐड कर दिया। उसके बाद फर्नीचर, ये तो हमारा एसेट है सर, फर्नीचर इनर कॉलम में मैंने लिख दिया 15000। इसके बाद दो रो में ब्लैंक छोड़ दूंगा, एक परचेज है और दूसरा डेप्रिसिएशन भी है। आगे फर्नीचर के बाद कैश इन हैंड टिक हो गया, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500, तो सब्सक्रिप्शन में दो रो 3 रो छोड़ देता हूं, बाय लॉकर रेंट। तो इस साल जैसे हमने अज्यूम किया, इस साल जितना भी लॉकर रेंट मिला है उसमें से वो जो 500 है वो लास्ट ईयर का है, तो मैं कर दूंगा लेस ओपनिंग रिसीव्ड, ओपनिंग रिसीव्ड 500 लेस करना है ना, तो ब्रैकेट करने का हैबिट रखो बेटा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने खाली कर दिया। अब आऊंगा मैं रिसीप्ट में, सब्सक्रिप्शन 1,05,000, तो ये 1,05,000 यहां पे हमने लिखा सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटल फंड में लिखूं मैं ऐड एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है 9,300 रुपीज। नेक्स्ट लॉकर रेंट 1,500, तो यहां पे लॉकर रेंट में 1,500 लिख दिया हमने। नेक्स्ट डोनेशन को भी कैपिटलाइज करना है, 800 रुपया डोनेशन मिला है, तो ऐड डोनेशन 800 रुपया। आगे अभी पेमेंट साइड देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट टिक हो गया है, सैलरी 17,500, तो सैलरी में 17,500, इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000, उसके बाद इंटरेस्ट 1,400, $1,400 इंटरेस्ट हमने पे किया है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस
4,200. आफ्टर दैट फर्नीचर 30,000. तो फर्नीचर में एड परचेस 30,000. And then the last two items, cash in hand or cash at bank, 6.5 and 20. So cash in hand, $6,500 and cash at bank 20,000. ओके तो अभी पेमेंट्स भी हो गए. अब वन बाय वन एडजस्टमेंट लेते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,000, ये तो हो गया है सर. इस साल का 14 लेने का बाकी है. ऐड टू इनकम, तो ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल, $14,000 क्लोजिंग रिसीवेबल है. सब्सक्रिप्शन में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो अभी टोटल करके बाहर लिख दो. 11,000 बढ़ेगा मतलब 1,16,000. और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यहाँ पे 1920 मैं लिखूंगा 14,000, और इसको भी मैं बाहर कर दूंगा अभी 19,000, है ना. बहुत बार ये मिस्टेक होता है कि फिगर बाहर लिखना ही भूल जाते हैं, टैली नहीं होता है, फिर ढूंढते रहते हैं. नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे. सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500. तो इंश्योरेंस से मैं लेस करूंगा, लेस क्लोजिंग प्रीपेड 2,500. तो 500 रुपये कम कर दूं 11,000 से, यानी 10,500. क्लोजिंग प्रीपेड एसेट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500. नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000. अब यहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया है, तो टेंशन नहीं है. अगर रेट दिया होता ना तो हमें सोचना पड़ता ये परचेज पे क्या किया जाए, है ना. उसका डेट भी नहीं दिया, तो बाहर अगर कर दूं टोटल तो 42,000 दिख रहा है. और सेकेंड इफेक्ट भूलने का ना है, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट बहुत बार बच्चे लोग भूल जाते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000. नेक्स्ट, लॉकर रेंट रिसीवेबल 400. तो इस साल के लॉकर रेंट में मैं ऐड करूंगा, ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल 400 रुपीज. तो 100 लेस करूं यानी 1,400, और ये रिसीवेबल है, सो इधर आ जाएगा लॉकर रेंट रिसीवेबल. सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. अब क्या करें, अब पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम क्लोज करते हैं. सारे फिगर्स बाहर आ गए हैं क्या? नहीं सर, वो सैलरी का बाकी है. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो इसको 13,500 हमने बाहर लिख दिया. ओके, अभी कुछ बाकी नहीं है, सब हो गया. क्रेडिट साइड नेचुरली बड़ा है, 1,16,000 का फिगर दिख रहा है, सो 1,17,400. I wrote that here, 1,17,400. डेबिट का टोटल करते हैं, 13,500, 10,500, 1,400, 4,200 एंड 3,000. सो ये 32,600 है. 1,17,400 में से मैं माइनस कर दूं, सो 84,800. अच्छा खासा सरप्लस है, 84,800 सरप्लस है. तो इधर लिख देते हैं टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस 84,800. इसको ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में. ऐड सरप्लस 84,800, 64,500, 9,300, 800, 84,800. सो ये हो आपका 1,59,400. यहाँ पे तो लायबिलिटीज़ में और कुछ भी नहीं है, तो वही टोटल आ गया 1,59,400. और धड़कते दिल से धीरे धीरे
ट्राई कर रहे हैं टैली हो रहा है कि नहीं। 69, 42, 6.5, 20, 19, 2.5, 400, दैट्स इट, टैली हो गया। 1,59,400, हुर्रे, वेरी गुड। ये सब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग था, स्पेशली फॉर टू एडजस्टमेंट्स। वन वॉज कि वो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग था उसमें भी आधा आधा हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली आधा, दो पार्ट हो रहे हैं। 8,000 में से 3,000 ही मिल रहा है, बाकी 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्लोजिंग में भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 14 का सोल्यूशन, जो इसके बाद आप देख सकते हैं। थैंक यू।